अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर लिमिट से रिलेटेड है। इसमें हम लिमिट ऑफ फंक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे और एंड पे हम लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस भी डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशंस भी हम दोनों वेज में चेक करेंगे कि लिमिट एट अ पॉइंट एंड लिमिट रिलेटेड टू सीरीज सीक्वेंस जो है वो कैसे हो। तो फर्स्ट कुछ लिमिट को समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं। हमारे पास पहली डेफिनेशन जो है दैट इज़ क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी समहाउ इसमें यूज़ होगी। लेट ए इज़ एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास हम कोई ए सेट लेते हैं विच इज़ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सारी स्टडी जो है वो रियल नंबर्स पे ही करेंगे। अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पॉइंट हमने C कहा है, दिस बिलोंग्स टू R, इज़ क्लस्टर पॉइंट ऑफ A। अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें तो हमने कहा है कि C विल बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ A एंड इट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है कि जो क्लस्टर पॉइंट किसी सेट जो कि सब सेट होगा R का, वो अगर डिस्कस करें तो वो A में हो भी सकता है और A में नहीं भी हो सकता। क्योंकि अगर सिर्फ वो A में होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि C बिलोंग्स टू A। हमने ऐसा नहीं लिखा, हमने लिखा है कि C जिसको हम चेक कर रहे हैं कि ये क्लस्टर पॉइंट A का है या नहीं है, तो वो हमने कहा है कि दैट विल बिलोंग्स टू R। हमने A के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। दोबारा से रीड करता हूँ। लेट A इज सबसेट ऑफ R, अ पॉइंट C बिलोंग्स टू R इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ A इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का वर्ड हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में यूज़ कर चुके हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो सेम इज द मीनिंग हेयर। यहाँ पे नोटेशन जो है वो एप्सिलॉन की बजाय डेल्टा है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट X बिलोंग्स टू A। अब ये पॉइंट जो है दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू A एंड इट इज नॉट इक्वल टू C। अब हमने कहा कि C जो है दैट इज बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और A सबसेट है रियल नंबर्स का, तो इसका मतलब है C A के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि X कोई एक ऐसा एलिमेंट मिले, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ये A से मिले और ये C नहीं होना चाहिए, एनी अदर होना चाहिए। सच दैट X माइनस C मॉड इज लेस देन डेल्टा। अगर ये रिलेशन आपको मिल जाता है तो फिर हम कहेंगे कि C जो है दैट इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ सेट A, सबसेट A जो R का सबसेट है बेसिकली। इसी डेफिनेशन को अगर हम नेबरहुड वाली सिचुएशन में देखें तो वो कुछ इस वे में आ जाएगा। अ पॉइंट C इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ सेट A इफ एवरी डेल्टा नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड की हमने डिस्कशन की हुई है, तो उसी को आप एप्सिलॉन की जगह डेल्टा रख के देखें। एप्सिलॉन नेबरहुड ये V इज द नोटेशन फॉर नेबरहुड, डेल्टा इज द रेडियस ऑफ दैट नेबरहुड एंड C इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दैट नेबरहुड। सो विच विल बी रिटन एज दिस of C contains at least one point distinct from C। अगर आप ये नेबरहुड ड्रॉ करें C सेंटर का, तो इसमें कम से कम एक पॉइंट और आना चाहिए अदर देन C, तो फिर आप C को क्लस्टर पॉइंट कहेंगे। अच्छा, इसको मज़ीद थोड़ा सा एक और वे में भी इलेबोरेट कर सकते हैं हम। A is subset of R, a point C belongs to R is a cluster point, या इसको हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं,
if for every delta greater than 0 there exists an open ball, this is open ball, such that कि अगर आप उस ओपन बॉल का और ए का इंटरसेक्शन लें, लेकिन ए में से सी जिसे आप क्लस्टर पॉइंट चेक कर रहे हैं वो निकाल देना है, अदर देन सी जो ए सेट बचता है उसका, और ये ए माइनस सी लिखा हुआ है, तो वो सी जिसे आप क्लस्टर पॉइंट चेक कर रहे हैं वो ए से निकाल दें, बाकी जो सेट बचता है उसे इस नेबरहुड के साथ या ओपन बॉल के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन लें और ये एम्प्टी सेट ना आए तो फिर हम कहेंगे कि ये सी जो है वो इस ए का क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है, कुछ हम एक छोटा सा नोट है, वही बात यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द पॉइंट सी जिसे हम क्लस्टर पॉइंट चेक कर रहे हैं मे आर मे नॉट बी पार्ट ऑफ ए के अंदर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, तो इसकी 3-4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहले ये एग्जांपल नंबर 2 को आप देखें, उसके बाद मैं एग्जांपल 1 एक्सप्लेन करता हूँ। इफ बी इज एनी ओपन इंटरवल, बी इज अ सेट सबसेट ऑफ आर, इट इज एन ओपन इंटरवल ए बी, कोई भी आप जनरल ले लिया है, then every point in AB is cluster point of B including AB। तो आप अगर कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं उसका हर पॉइंट और उसका बाउंड्री पॉइंट जो है वो उसका क्लस्टर पॉइंट होगा। आप देखें, आप ये कोई भी आप ये ओपन इंटरवल लेते हैं AB, ठीक है, ये लेट से पॉइंट सी है, इसको हम इसके अबाउट हम कोई भी ओपन बॉल जो है वो ड्रा करेंगे, जिस रेडियस की भी करें, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सेट ए का भी हिस्सा है, तो इसका मतलब है ए और इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं आएगा अदर देन सी। ठीक है, तो जो इसके अंदर पॉइंट लाई करते हैं वो तो अंडरस्टूड है ना कि वो इसके क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट्स होंगे। अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि अगर आप बाउंड्री पे हैं, बाउंड्री पॉइंट को आप देखना चाहते हैं, किसी भी अब डेल्टा या एप्सिलॉन रेडियस की आप बॉल ड्रा करते हैं, तो ये वाले पॉइंट तो शामिल नहीं है, लेकिन इधर से कोई ना कोई पॉइंट इसमें डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि आपको पता है हर 2 पॉइंट्स के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर्स मौजूद हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा और ये भी एम्प्टी नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं जो बाउंड्री से भी बाहर है, लेट से ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड अगर आप कोई बॉल ड्रा करते हैं तो वो डेफिनेटली आप देखें ये बॉल अगर आप इंटरसेक्ट करवाते हैं सेट ए के साथ तो एम्प्टी सेट आ रहा है, ना ही इसमें सी तो आ रहा है, लेकिन इसमें अदर देन सी ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। तो ये अब ये पॉइंट जो हमने लिया है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, अंदर वाले सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, और बाउंड्री पे जो भी पॉइंट है वो भी इसका लिमिट पॉइंट है। अच्छा जी, हम एग्जाम्पल 1 को देखें, इट विल गिव मोर क्लैरिफिकेशन। हमारे पास जो सेट है वो है ए, एक तो 1-2 इंटरवल है और साथ में यूनियन है 0 एलिमेंट का। मतलब है कि मेरे पास अगर ये रियल लाइन है, ये सेट 1 से 2 है, तो इधर कहीं ये 0, ये पूरा इंटरवल है और ये सिर्फ एक पॉइंट है। ठीक है जी, अब अगर हम लिमिट पॉइंट्स की बात करें तो 1-2 उसी पैटर्न पे जैसे हमने पिछली एग्जांपल पे चेक किया है, ये सारा 1 से लेकर 2 तक इंक्लूडिंग 1 और 2 ये इसके लिमिट पॉइंट्स बनेंगे, बट 0 विल नॉट बी लिमिट पॉइंट। 0 के अराउंड आप कोई भी 0 को सेंटर लेकर कोई भी ओपन बॉल या ओपन इंटरवल ड्रा करते हैं एप्सिलॉन या डेल्टा रेडियस का, तो उसका इंटरसेक्शन जब इस सेट के साथ लेते हैं तो इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ यही पॉइंट आएगा। कोई भी आप स्मॉल ये लेते हैं तो सिर्फ 0 पॉइंट
इंटरसेक्शन में आएगा, अदर देन 0 कोई पॉइंट नहीं आएगा। सो 0 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, दिस होल इंटरवल 1 2 इंक्लूडिंग 1 and 2 इज द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। एनी सेट, अब मैं सेट की बात कर रहा हूं, इंटरवल की बात नहीं कर रहा। सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हैं तो उसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। अगर आप 1 से 10 इंटरवल लेते हैं तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इन दैट इंटरवल। सो कीप इन माइंड, इसका डिफरेंस जो है वो ज़हन में रखना है कि सेट के अंदर अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें गिने चुने एलिमेंट्स होंगे। इंटरवल में कभी भी आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होते, वो क्योंकि हमें पता है यार 2 रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर्स होते। तो ये मैंने n एलिमेंट्स का एक सेट लिया है। तो ऐसा सेट जो है ये बेसिकली कुछ इस तरह बन रहा है जैसे इस सेट के अंदर ये पार्ट था, कोई इस टाइप का बन रहा है। तो इसमें इसी तरह के पॉइंट्स हैं जिनके हमने यूनियन लिए हुए हैं। तो ये इस सेट का कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो आप 0 नेचुरल नंबर में 1 का क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि सबसेट तो है आर का ये, तो उसका 1 के ऊपर आप डेल्टा रेडियस की ओपन बॉल लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन अदर देन 1 कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह 2 पे 3 पे एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे जो हैं दे हैव नो क्लस्टर पॉइंट्स। अच्छा जी, उसके बाद एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ क्यू। रैशनल नंबर्स का अगर हम बात करें तो उसके क्लस्टर पॉइंट्स क्या होंगे। पूरे सेट ऑफ रैशनल नंबर के हम अगर बात करें कि क्लस्टर पॉइंट क्या होंगे तो उसके पूरा सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो उसके क्लस्टर पॉइंट्स होंगे। कैसे, हमने पीछे थ्योरम पढ़ा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एवरी 2 रैशनल नंबर्स, और इसी तरह देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एवरी 2 रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो अगर आप रैशनल लाइन को और रियल लाइन को कंपेयर करें तो ये रैशनल और रियल नंबर्स एक दूसरे के साथ तकरीबन मर्ज होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से जब भी आप उसका किसी भी रैशनल नंबर के अबाउट कोई ओपन इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो उसमें कुछ रियल नंबर्स कंटेन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप चलते जाएं तो वो सारी रियल लाइन जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर के क्लस्टर पॉइंट्स बन जाती है। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी। कीप इन माइंड, क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द चैप्टर ऑफ लिमिट एज वेल एज कंटिन्यूटी। अगर आपको ये लिमिट क्लियर नहीं होगी, आप मुख्तलिफ, ये कोई 3-4 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप मुख्तलिफ सेट्स लेके, इंटरवल्स लेके आप प्रैक्टिस करें और चेक करें कि इनके लिमिट्स पॉइंट कौन कौन से हैं, क्लस्टर पॉइंट कौन कौन से हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। लिमिट पॉइंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है थ्रू आउट लिमिट को समझने के लिए। तो इस डेफिनेशन को देखें, इसके एग्जांपल्स को देखें, खुद से एग्जांपल ट्राई करें अपनी तरफ से बना के कि यार ये सेट है तो इसका क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट्स कौन से हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और हम फिर अगली वीडियो में लिमिट्स को और उसके कुछ थ्योरम और उसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।